शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन 4 प्रकार के भेदों में अलग अलग पदार्थों का दर्शन, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष आत्मा को होता है। वितर्क नामक समाधि में 5 स्थूल भूतों का दर्शन होता है। विचार नामक समाधि में 5 सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है। तो 2 समाधियों में 5 और 5 10 प्रकार के पदार्थों का दर्शन होता है, जिनको स्थूलभूत और सूक्ष्म भूत से कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने स्थूल भूतों को स्थूल आभोगः शब्द से स्पष्ट किया है और सूक्ष्म भूतों को सूक्ष्मो विचारः सूक्ष्म शब्द से संबोधित किया है। तो वितर्क और विचार, इन दोनों समाधियों में 10 प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार होता है। और तीसरा जो भेद है आनंद, आनंदो आह्लादः कहा है। जो आह्लादित करने वाले पदार्थ हैं, आत्मा को तृप्त करने वाले पदार्थ हैं, आत्मा को प्रसन्न करने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों का साक्षात्कार दर्शन आनंद नामक समाधि में होता है। आनंद नामक समाधि में 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, एक मन, दूसरा अहंकार, तीसरा महतत्व, ये 13 पदार्थ जिनका साक्षात्कार आनंद नामक समाधि में होता है। और ये 13 पदार्थ और उधर 10 पदार्थ, यानी वितर्क नामक समाधि में 5, विचार नामक समाधि में 5, 10 पदार्थ उन 2 प्रकार के भेदों में, और तीसरे भेद में 13 पदार्थों का दर्शन। तो 10 वो और 13 ये, 23 पदार्थों का साक्षात्कार इस 3 भेदों में होता है। और इन 23 पदार्थों का जो कारण है, जिन कारणों से ये 23 प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं सारा का सारा स्थूल ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर में आने वाला ये जो कार्य जगत हमें दिखाई दे रहा है, इसका मूल कारण 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, इन समस्त पदार्थों का जो मूल कारण है, रॉ मेटीरियल है, उसका भी साक्षात्कार इसी आनंद नामक समाधि में होता है। और वो जो रॉ मेटीरियल है, इन सब का जो मूल कारण है, उनको कहते हैं सत्व, रज और तम। 3 प्रकार के पदार्थ हैं। इन तीनों प्रकार के पदार्थों को मिला करके परमपिता परमात्मा ने इतने सारे पदार्थों को उत्पन्न किया है। सत्व को सत्व गुण, रज को रजोगुण और तम को तमोगुण शब्दों से कहा जाता है। यहां गुण शब्द विशेषता के लिए नहीं आया है, किसी क्वालिटी के लिए नहीं आया है। यहां गुण शब्द पदार्थवाची है, पदार्थ के लिए आया है। सत्व गुण का अर्थ है सत्व पदार्थ,
रजोगुण का अर्थ है रज पदार्थ, तमोगुण का अर्थ है तम पदार्थ। तो यहां गुण शब्द पदार्थवाची है। तो इन तीनों पदार्थों का साक्षात्कार दर्शन इसी आनंद नामक समाधि में होता है। इस प्रकार से इन तीनों प्रकार के भेदों में, इन तीनों प्रकार के भेदों में 23 प्रकार के पदार्थों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो पूरा का पूरा जड़ पदार्थ, जिसको आप कह सकते हैं जड़ पदार्थ मात्र का दर्शन इन तीनों प्रकार के भेदों में होता है, वितर्क, विचार और आनंद। और एक भेद बचा हुआ है जिसको अस्मिता नामक समाधि कहते हैं। अस्मिता स्वरूप वाली जो समाधि है वो एक अंतिम भेद है संप्रज्ञा समाधि के। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेदों वाली समाधि में 3 भेदों को लेकर के हमने विचार किया है, और इन तीनों भेदों में 23 प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार होता है। और इन 23 पदार्थों के साथ साथ इन 23 पदार्थों का जो मूल कारण है वो सत्व, रज और तम, उनका भी साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से 26 प्रकार के पदार्थ हमारे सामने आए हैं। 26 पदार्थों का दर्शन इस 3 प्रकार के भेदों में होता है। इन 26 प्रकार के पदार्थों को जो योगी समाधि में बैठ करके प्रत्यक्ष करता है, कितना मेहनत, कितना पुरुषार्थ, कितना अभ्यास किया होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। जो बाहर के पदार्थों का दर्शन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस प्रकार के दर्शन नहीं कर पाते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग किसी न किसी विशिष्ट पदार्थ को उन्होंने दर्शन किया होगा, प्रत्यक्ष किया होगा। इस प्रकार के सारे पदार्थों का दर्शन एक वैज्ञानिक नहीं कर पाता है, नहीं कर पाया है। परंतु योगी, योगाभ्यासी इन 26 प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार करता है, कर सकता है। और जो कोई भी इस प्रक्रिया के माध्यम से चल करके समाधिस्थ होना चाहता है, और जितने लोग ऐसा करना चाहते हैं उतने लोग इन 26 प्रकार के पदार्थों का दर्शन कर सकते हैं। एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से 26 प्रकार के पदार्थों का दर्शन होता है। एक बार मैं दोहराता हूं, अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। वितर्क नामक समाधि, विचार नामक समाधि, आनंद नामक समाधि, इन तीनों समाधियों में 26 पदार्थों का दर्शन होता है। वितर्क नामक समाधि में 5 स्थूल भूतों का दर्शन होता है, जिनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के नाम से कहा गया है। विचार नामक समाधि में सूक्ष्म भूतों का दर्शन होता है, जिनको तन्मात्रा शब्द से कहा है। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। इस प्रकार से 2 भेदों में 10 पदार्थों का दर्शन। तीसरा भेद है आनंद नामक समाधि। इस आनंद नामक समाधि में 16 पदार्थों का दर्शन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि और सत्व, रज, तम, ये 16 पदार्थ हुए हैं। 16 पदार्थों का दर्शन आनंद नामक समाधि में होता है। विचार नामक समाधि में 5 पदार्थों का दर्शन होता है। वितर्क नामक समाधि में 5 पदार्थों का दर्शन होता है। वितर्क में 5, विचार में 5, आनंद में 16। इस प्रकार से
26 पदार्थों का दर्शन एक योगी समाधिस्थ होकर के इन 3 प्रकार के भेदों में करता है। संप्रज्ञा समाधि का अंतिम भेद है अस्मिता नामक समाधि। अस्मिता नामक समाधि में उस पदार्थ का दर्शन करता है जो इन 26 पदार्थों का दर्शन जिसने किया उसी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, यानी चेतन पदार्थ का, आत्मा का, स्वयं का दर्शन अस्मिता नामक समाधि में करता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अस्मिता एकात्मिका संविद अस्मिता। एकात्मिका एक ही आत्मा है, एक स्वरूप में है, एकत्व के रूप में है। जो एकत्व के रूप में है उस एकत्व के रूप में रहने वाला जो आत्मा है उसका संवित, उसका ज्ञान, उसका प्रत्यक्ष, उसका दर्शन होता है इस अस्मिता नामक समाधि में। एकात्मिका संवित अस्मिता। अस्मिता आत्मा। इस अस्मिता नामक समाधि में जीवात्मा का स्वयं का दर्शन प्रत्यक्ष होता है, स्वयं का साक्षात्कार करता है। और ये जो आत्मा है एक प्रकार से वो 26 के बाद में 27वां पदार्थ है। और जब आत्मा स्वयं का प्रत्यक्ष करता है तो अपने स्वरूप को स्पष्ट उसको एहसास होता है, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, नित्य हूं। नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वरूप वाला हूं। नित्य सदा से हूं। शुद्ध, मेरे में कोई मल मलिनता नहीं है, मैं शुद्ध स्वरूप में हूं। नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, यानी ज्ञान स्वरूप हूं। मैं एक चेतन स्वरूप हूं, आत्मा स्वरूप हूं और मुक्त स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का किसी जड़ पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं केवल हूं, अकेला हूं, मुक्त स्वभाव वाला हूं। मैं एक नित्य पदार्थ हूं, शुद्ध पदार्थ हूं, बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप से युक्त हूं और मुक्त स्वरूप से युक्त हूं। नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला हूं। अपनी इच्छा को, अपने प्रयत्न को, अपने ज्ञान को, अपने द्वेष को अच्छी तरह अनुभव करता है। अपने एक एक गुणों को साक्षात्कार करता जाता है। अपने एक एक स्वरूप को एहसास करता है। समाधि में बैठ करके आत्मा अपने सारे स्वरूपों को, अपने सारे गुणों को, अपनी सारी विशेषताओं को समझ लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आदि समस्त गुणों को वो प्रत्यक्ष कर लेता है। दुख के प्रति जो द्वेष का भाव है, दुख मात्र नहीं चाहता है, दुख में द्वेष होता है, उस द्वेष को भी अनुभव करता है। सुख में प्रीति होती है, सुख के प्रति प्रीति रखता है, उस प्रीति स्वरूप को अनुभव करता है, उस द्वेष स्वरूप को अनुभव करता है, उस इच्छा स्वरूप को अनुभव करता है, उस ज्ञान स्वरूप को अनुभव करता है। अपने जितने भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, एक एक करके एक एक विशेषता का दर्शन प्रत्यक्ष करता है। और ये सब मन के माध्यम से करता है। जिस प्रकार से मन 5 स्थूल भूतों का, 5 सूक्ष्म भूतों का दर्शन कराता है, जिस प्रकार से मन का दर्शन कराता है, जिस प्रकार से मन अहंकार का दर्शन कराता है, जिस प्रकार से मन महतत्व रूपी बुद्धि का दर्शन कराता है, और जिस प्रकार से मन सत्व, रज, तम नामक तीनों मूल पदार्थों का दर्शन कराता है, ठीक उसी प्रकार से यही मन आत्मा का, स्वयं का, जीवात्मा का भी दर्शन कराता है। एकात्मिका संवित
अस्मिता। ये जो अस्मिता नामक समाधि है, ये संप्रज्ञा समाधि का चौथा भेद है। इस प्रकार से 4 भेदों के माध्यम से योगाभ्यासी, योग साधक 27 पदार्थों का प्रत्यक्ष दर्शन करता है इस संप्रज्ञात समाधि में। संप्रज्ञा समाधि में 27 पदार्थों का दर्शन होता है। 4 भेदों वाली ये जो समाधि है, इस समाधि में इन समस्त पदार्थों का जब दर्शन कर लेता है तो उसको स्पष्ट होता है जड़ पदार्थ इस प्रकार के हैं और मैं एक चेतन हूं, मैं चेतन पदार्थ इस प्रकार का हूं। जड़ और चेतन का दोनों का साक्षात अनुभव इसी समाधि में कर लेता है। इस प्रकार से चारों भेदों वाली ये जो समाधि है, संप्रज्ञा समाधि, ये समाधि अपर वैराग्य से प्राप्त होती है। जिस विवेक को अपना करके, जिस विवेक के माध्यम से दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम की स्थिति में जब आ जाता है, उस वैराग्य में, उस अपर वैराग्य में जब व्यक्ति को समाधि लगती है, वो ये समाधि है संप्रज्ञात समाधि। इसी समाधि में 4 भेदों से युक्त होकर के इन 27 पदार्थों का जब दर्शन कर लेता है तो आत्मा को ये बोध होता है मैं इस स्वरूप वाला हूं और ये जड़ पदार्थ इस स्वरूप वाले हैं। दोनों का स्पष्ट प्रत्यक्ष भेद करके जब व्यक्ति देखता है अपने आप को, तो व्यक्ति को ये विरक्ति होती है इन समस्त पदार्थों से। जहां बाहर के स्थूल पदार्थ, भोग्य पदार्थ हैं, उनसे विरक्त हो जाता है, वहीं पर जिनके माध्यम से ये सारी अनुभूतियां हो रही है, उन पदार्थों से भी विरक्त हो जाता है। महतत्व रूपी बुद्धि से, अहंकार से, मन से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, इन समस्त पदार्थों से जब विरक्त होने लगता है तो उसको केवल केवल ईश्वर ही सामने विद्यमान दिखाई देता है। उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसी ईश्वर का दर्शन करने के लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पदार्थों से उसको विरक्ति होने लगती है। उस स्थिति में गुणवैतृष्ण्यम को पाने लगता है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम की स्थिति में आ जाता है। जैसे जैसे आत्मा का बोध स्पष्ट होता रहता है, वैसे वैसे अपने निज स्वरूप को पहचान करके समझ लेता है कि मुझ में वह आनंद नहीं है जिस आनंद के लिए इतना पुरुषार्थ मैंने किया है। इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी मुझको वह आनंद नहीं मिल सकता इन समाधियों से। इन चारों प्रकार के भेदों से उत्पन्न होने वाली जो समाधियां हैं, इन समस्त समाधियों से मैं तृप्त नहीं हो सकता हूं। देखिए, 27 प्रकार की समाधियां हैं। इन 4 भेदों में 27 प्रकार की समाधियां लगाता है। इन 27 प्रकार की समाधियों में 27 पदार्थों का दर्शन करता है। इतना करने के बाद भी उसको वो तृप्ति, वो संतोष, वो निर्भयता नहीं मिल सकती। इसलिए इन सबसे विरक्त होकर के आगे बढ़ता है, असंप्रज्ञा समाधि की ओर अग्रसर होता है। उस स्थिति को लेकर के हम आगे विचार करेंगे। संप्रज्ञा समाधि के बाद असंप्रज्ञा समाधि, जब इन 27 पदार्थों का दर्शन करके जब वो असंप्रज्ञा समाधि की ओर आगे बढ़ता है, तब जाकर के ईश्वर का विषय साधक के सामने आ जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति